बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। दिस इज़ आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन ज्योमेट्री। एक्चुअली दिस इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, काफ़ी दफ़ा हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक दफ़ा थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। अब देखिए, प्लेन की पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स की तो स्टार्ट प्लेन से ही होगी। प्लेन कहते हैं कोई भी स्मूथ सरफेस जिसको इन्फिनिटली हर साइड पे एक्सटेंड किया जा सके, उसको हम प्लेन कहते हैं। जिस तरह से ये बोर्ड है, लेकिन अब देखिए बोर्ड की ये बाउंड्रीज हैं, लेकिन जब हम प्लेन की बात करेंगे तो वो एक ऐसी स्मूथ सरफेस है जिसको इन्फिनिटली हर साइड पे एक्सटेंड किया जा सके। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जो है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है वो लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हॉरिजॉन्टली होती है और एक लाइन वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं और इसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों, ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, इन्हें कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम एक्स, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है एक्स को एक्स डैश, this is called x coordinate, and this vertical line where it is represented by y o y dash, this is called y coordinate। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट है, हम इसको इसके ऊपर लोकेट कर सकते हैं। अब देखें, ये जो x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो राइट साइड पे हम लगाएंगे, और जो x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल इसी तरह से जो y की वैल्यूज होंगी पॉजिटिव होंगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी x एक्सिस से, और जो इसकी y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो लोअर प्लेन में होंगी। ठीक है, कोई भी लाइन जो है वो ड्रॉ करें किसी प्लेन के ऊपर, तो एक्स एक्सिस को वो पूरे प्लेन को टू इक्वल प्लेन्स में डिवाइड कर देती है, जिसको हम हाफ प्लेन कहते हैं। ये जो वाई एक्सिस है, ये इसको राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन में जो है डिवाइड कर देती है। इसी तरह से ये जो एक्स एक्सिस है, ये अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड करती है प्लेन को। क्योंकि ये इन्फिनिट है, इसलिए कहीं पे भी कोई हम लाइन लगाएं तो हम कहेंगे कि उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना भी हो तो कोई भी लाइन होगी तो देखें, ये इधर वाला और इधर वाला, ठीक है, इक्वल है, क्योंकि इस साइड से भी इन्फिनिट है, इस साइड से भी इन्फिनिट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि टू इक्वल जो है वो इसके पार्ट कर रही हैं। अब देखें, जितने भी पॉइंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सपोज 1 और 2 है, जितने भी हमने आर क्रॉस आर पढ़ा था, आर क्रॉस आर जिसको हम आर स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट करती हैं, एक्चुअली दिस इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट होंगे ये दोनों के दोनों रियल नंबर होंगे। तो जितने भी रियल नंबर्स में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके अगेंस्ट हर पॉइंट हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में, यानी जितने भी आर क्रॉस आर स्क्वायर में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उतने ही कह सकते हैं इसमें पॉइंट्स हैं। हर किसी को हम यूनिक वे पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब जो भी पॉइंट यहाँ पे होगा, सपोज जैसे देखें यही 1 और 2 ही है, सपोज कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई में जो है रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो इसका पहला जो ऑर्डर्ड पेयर का ये जो पहला पार्ट होगा, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट या हम एब्सिसा कहेंगे। जबकि ये जो इसका दूसरा वाला है, ये ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे या इसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे।
ठीक है। ये जो है ये ओरिजिन कहलाएगा, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है इंटरसेक्ट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है 0 0 यहाँ पे, यानी एक्स जो है इसका भी यहाँ पे एक्स एक्सिस का भी यहाँ पे 0 है, और ये जो वाई एक्सिस है इसका भी यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो 0 है। इस साइड पे हम 1 2 3 एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो लगाते हैं। इसी तरह से इस साइड पे हम इसकी नेगेटिव वैल्यूज लगाते हैं, -1 -2, नेगेटिव ऐसे इन्हें बोलते हैं, -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है। और इसी तरह से वाई एक्सिस की भी ऊपर जो है आपने बिल्कुल एक जैसे डिस्टेंसेस लेने हैं। यहाँ पे वाई की पॉजिटिव वैल्यूज लगाते हैं 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, जितनी ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ये जो है पॉइंट्स लगा लिए जाते हैं। अब ये देखें, ये जो प्लेन था हमारा, इन 2 लाइन से अगर तो हमने एक लाइन लगाई है तो फिर हमारा प्लेन जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। लेकिन अगर हमने देखें ये 2 लाइंस हमने लगाई हैं, यही जो हमने एक वर्टिकल लगाई है और एक हॉरिजॉन्टल लगाई है, इससे क्या हुआ कि हमारा ये जो प्लेन है सारे का सारा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है। ये देखें 1 2 3 और ये 4, और हर हिस्से को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ये इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके साथ देखेंगे एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यूज लिंक करी है और वाई की भी पॉजिटिव वैल्यूज लिंक करी है। पॉजिटिव के लिए हम ग्रेटर देन 0 की सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं, और नेगेटिव के लिए लेस देन 0। जहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप समझ जाएं कि पॉजिटिव नंबर्स की बात की जा रही है। अगर ये हम लेस देन 0 की बात करेंगे तो अंडरस्टूड होगा कि हम नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्योंकि एक्स और वाई की दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, सो वी शैल से इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स इज ग्रेटर देन 0, आल्सो वाई इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली इन सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए, अब x, इसमें x की नेगेटिव वैल्यूज आ गई हैं तो हम कहेंगे x इज लेस देन 0 वेयर एज y इज ग्रेटर देन 0। देखें ये y की पॉजिटिव वैल्यूज हैं ऊपर, इसमें x तो नेगेटिव होगा लेकिन y जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो देखें x और y दोनों की ये नेगेटिव वैल्यूज जो हैं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा दोनों ही नेगेटिव हैं। इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और इस क्वाड्रेंट में y भी नेगेटिव है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी जबकि y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। वी शैल से x इज ग्रेटर देन 0 वेयर एज y इज लेस देन 0। तो कोई भी पॉइंट होगा हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन से कोऑर्डिनेट पे है, किस जगह पे ये लोकेट होगा, उसको हम किसी भी पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज यही देखें, अगर हमारे पास जो है पॉइंट में डिफरेंट सारे आपको लगा के दिखा देती हूँ, वैसे तो आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप सब जानते हैं, फिर भी लेकिन मैं चंद पॉइंट्स के ऊपर लगा के बता देती हूँ। अगर सपोज हमारे पास 1 और 2 है कोई पॉइंट, x की वैल्यू 1 है यहाँ पे और y देखें ये 2, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियस है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो आपने x 1 है और y 2 है, आप यहाँ से 1 और ये 2 यहाँ से ले जाएंगे, ये 1 और 2। एक्चुअली ये जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये उस पॉइंट का y एक्सिस के साथ डिस्टेंस होता है, और ये जो इसका y कोऑर्डिनेट होता है वो उसका x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। देखिए ये 2 है, ये y जो कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस के साथ डिस्टेंस है, जो x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस के साथ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखें यही अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट, अब कोई इनमें से अगर हमारे पास x नेगेटिव होता और y पॉजिटिव होता, सपोज -2 एंड 3 होता, तो इसको देखें यहाँ से 1 2, ये देखें ये -3 है और ये +2। ठीक है।
ये जहाँ पे दोनों पॉइंट जो है ये मिल रहे होंगे, दिस वन पॉइंट विल बी -3 एंड +2। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा x की वैल्यू नेगेटिव वाली साइड पे है, तो अगर पॉजिटिव है तो आपने इस साइड पे सर्च कर लेना है वो पॉइंट। अगर y पॉजिटिव होगा तो हमने वो पॉइंट ऊपर लगाना है, y नेगेटिव होगा तो हम नीचे लगाएंगे। इसी तरह से x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो यहाँ से हमने पहले देखना है y पॉजिटिव है तो वो पॉइंट ऊपर आ जाएगा इस 2 के पैरेलल, और अगर वो नेगेटिव होगा तो यहाँ पे इस 2 के हमने बराबर ले जाना है। ठीक है, अब यही पॉइंट अगर -3 एंड -2 होता तो फिर मैं ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बना था -3 एंड -2। अब जैसे कि मैंने 1 और 2 लगाए, ये दोनों पॉजिटिव हैं। अगर इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता, यानी x हमारे पास 1 और y -2 होता, तो फिर हमारे पास ये पॉइंट बन जाना था। ये है x1 और y -2, ये x1 और y +2 है। ठीक है, इस तरह से कोई भी पॉइंट दे दिया जाए तो उसको हम इस प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।